हेलो जी, मैं हूं तस्कीर। मैं हूं अदनान। हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर क्रिक कॉम कर दिया इसका नाम, क्रिक कॉमेडी की जगह क्रिक कॉम 105 एपिसोड पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, बाकी बात हम बाद में करेंगे। लेट्स गो। क्रिक कॉमेडी। क्या ही कोई मैच हुआ है यार। मतलब जो ब्लड प्रेशर है ना, कभी हाई हो रहा है कभी लो हो रहा है। इतनी उल्टियां जो है वो रोलर कोस्टर के ऊपर नहीं आती थी, पाकिस्तान इंडिया मैच के ऊपर आ जाती। जितनी भी जो हमारे बुजुर्ग हजरात हैं, जो भी बीमार किस्म के हजरात हैं ना, वो इस किस्म के मैचेस देखा ही ना करें। ये तो ना सब लोग जो है वो दिल के मरीज बन जाएंगे। यही ब्यूटी होती है पाकिस्तान इंडिया मैच की, जो हम जिस तरह से देखते भी रहते हैं। मजा तभी आता है जब आप जो है इसी किस्म की ब्यूटी के साथ लड़ लड़ के जो है एंड में जीत भी जाते हैं। तभी मजा आता है। और अगर आप हार जाएं तो फिर बहुत दुख होता है इतनी क्लोज बैटल के ऊपर। बट चलो कम से कम पाकिस्तान ने फाइट की। इसी यही ब्यूटी थी जो मैं पहले भी कह रहा था कि पाकिस्तान जब तक इनको हराएगा नहीं, या फिर जब तक इनको फाइट नहीं देगा, तब तक जो है वो रिस्पेक्ट होगी ही नहीं। अभी भी जो मर्जी हो, ठीक है, आज जश्न मना रहे हो, पूरा इंडिया जो है जश्न मनाएगा, बल्कि मुबारकबाद भी हो उनको, वो जीत गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि ये बहुत ही क्लोज मैच था और किसी भी तरफ जा सकता था। गर्लफ्रेंड के जो मूड स्विंग्स होते हैं ना, उसकी तरह ये भी मैच बदल रहे होते हैं। पहले 10 ओवर वो जीत रहे हैं, उसके बाद जो अगले 10 ओवर है वो हम जीत रहे हैं, फिर पहले 10 ओवर जो इनकी इनिंग्स के थे वो हम जीत रहे हैं, उसके बाद आखिरी 10 ओवर जो वो जीत गए हैं। भाई इतने मूड स्विंग्स कहाँ होते हैं। खैर जो लोग मुझे इतने अरसे से जानते हैं, इतने सालों से मेरे कंटेंट को फॉलो कर रहे हैं, उनको पता है कि मैं कभी भी जो है रोना धोना नहीं डालता। हमेशा एक नॉर्मल न्यूट्रल बात ही करता हूँ और यही जानता हूँ कि यार इस किस्म की बातें नहीं, इसके ऊपर गौर करना चाहिए। लेकिन इस मैच के ऊपर मैं कहना चाहूंगा कि यार इंडिया जीत तो गया, अच्छा भी खेला, कोहली ने बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली है, लेकिन वो जो एंड में थी ना, नो बॉल, वो नो बॉल नहीं थी भाई। पहली बात तो ये कि एक स्लो बॉलर बॉल करा रहा है यार, ऊपर से वो इसी जूसी किस्म की बॉल फेंक रहा है। जो स्लो बॉल होती है वो वैसी डिप कर रही होती है, या तो बड़ा कोई जबरदस्त उनका बीमर हारिस रऊफ ने मारा मारा के उड़ता हुआ जा रहा है रॉकेट की तरह। भाई स्लो बॉलर बॉल करा रहा है, नीचे डिप होती भी आ रही है, 6000 और के रिप्लेस इसके अंदर वैसे ही नजर आ रहे हैं। ऊपर से ये बॉल का इंपैक्ट देख लें जिधर के ऊपर हो रहा है। वैसे भी अगर स्पिनर की बॉल जो इतनी लूपी किस्म की सर से ऊपर भी जा रही है ना, तो उसको भी बंदा 1.5 मिनट में टेनिस बॉल की तरह जो है वो स्मैश मार के छक्का मार देता है। फास्ट बॉलर तो है नहीं। जब भी नो बॉल होती है, सबसे पहले जो ये स्क्वायर लेग पे जो एम्पायर खड़ा हुआ होता है ना, सबसे पहले उसका हाथ ऊपर जाता है, वो बॉल को भी देख रहा है, उसको भी ठीक है, उसके बाद छक्के को भी चेक कर रहा है। उसके बाद जब कोहली साहब ने आके जो है वो सारा प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्यों नहीं नो बॉल दे रहे, तो उसे चीख के वो करा दी। भाई ये कोहली है कि तेरी बीवी है जिसके चीखने के ऊपर प्रेशर आ गया। आधी पिच के ऊपर बैट्समैन आया हुआ है यार, मतलब थोड़ा सा और आगे होता ना तो इसने कहीं बॉलर को जो है वो चुंगी भी दे देनी थी। इतना बीच में आया हुआ है पिच के और यहाँ से भी उसको नो बॉल दे दिए यार, मतलब नो बॉल नहीं है। अच्छा फिर उसके बाद बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि फ्री हिट के ऊपर बोल्ड हो गया था, उसके बाद जो भाग के उन्होंने 3 रन ले लिए, वो बॉल डेड थी। इस किस्म की कोई पोस्ट भी आ रही है जो कि इंटरनेट के ऊपर चल रही है। तो यार नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने भी चेक किया है, मैंने अपने दोस्तों से भी बोला है, उन सब ने चेक किया है, सब ने ही बताया कि नहीं ऐसा कोई रूल नहीं है। जब आप आउट भी हो जाते हैं, कैच आउट भी हो जाते हैं, तो भाग के जो भी रन बना रहे हैं वो बाय शायद इस किस्म का सीन हो जाता है, लेकिन वो रन होते हैं। अब हमारी किस्मत ही ऐसी थी कि एक तो बोल्ड हुआ, बेचारे ने जो है वो डॉट बॉल भी करा दी, और वो बोल्ड भी ऐसा हुआ कि बॉल ऐसी निकली कि 1 रन भी नहीं 3 रन बनाए उन्होंने भाग के। बस किस्मत के धनी नहीं है हम यार, किस्मत जो है बस इसी तरह होगी। सिर्फ आखिरी ओवर के अंदर जो है वो पलटी खाई। अभी वही जो इवन जो ये छक्का भी था जो नो बॉल बाद में उसने दे दी थी, इसके अंदर भी जो है वो आराम से उसका हाथ लग गया था आसिफ का, उसके ऊपर भी बॉल के ऊपर वो भी ठप्पा मार के जो है टेनिस बॉल की तरह अंदर फेंक सकता था, लेकिन वो भी नहीं हुआ। खैर किस्मत में नहीं थे तो हम नहीं जीत सकते, जो अल्लाह चाहता है वही होता है। खैर भाई जो भी हो, लेट्स नॉट टेक इट अवे फ्रॉम इंडिया। बहुत ही जबरदस्त किस्म की उन्होंने गेम खेली है, और जब आप हार जाते हैं तो आपको मानना चाहिए कि हारे। ऐसे इस किस्म के रूल्स वगैरह होते हैं, कभी कभी हमारी फेवर भी कर दिया करेंगे। लेकिन ये जो अंपायरों ने हरकत की ना, जब आपके पास पता है कि आपके पास टेक्नोलॉजी है, जब स्क्वायर लेग अंपायर को पता है कि भाई ये नो बॉल है या नहीं है, अगर इसके ऊपर कंफ्यूज है तो इसी के ऊपर तो थर्ड अंपायर के पास जाना होता है ना। जब वो ऊपर बैठा हुआ है तो उसके पास जाओ। खैर जो भी हो यार, इस सब चीजों की वजह से मैं आपको वैसे सही बात बता रहा हूँ, इस सब चीजों की वजह से एक जो बहुत ही जो कि कोहली ने खेली है उसके ऊपर से क्रेडिट चला जाएगा, तो वो नहीं जाना चाहिए। बहुत अच्छी इनिंग्स थी, और वो सब लोग जिसके लिए दुआएं कर रहे थे कि इसकी फॉर्म वापस आ जाए, फॉर्म वापस आ जाए। मैं चीख रहा था भाई कि इसके लिए दुआएं मत करो, इसकी फॉर्म वापस आनी, इसने हम पे जो है ना फॉर्म वापस लेके आनी, हमें पेलते रहना है। अब वही हो गया। इसको मेरे ख्याल में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों के खिलाफ ही खिलाया करो, और किसी टीम के खिलाफ खिलाने की जरूरत नहीं। इसको रिटायरमेंट दे दो, उसके बाद सिर्फ पाकिस्तान वाली गेम के अंदर इसको लिया करो। पाकिस्तानी भी जो बॉलर है ना वो अपना हक समझ के इससे कुट खाते हैं। नहीं मैं खाऊंगी तो सिर्फ और सिर्फ कोहली के हाथ की खाऊंगी। इस किस्म का माहौल मचा हुआ था। हमने पता नहीं कहा तुझे पाकिस्तानियों से क्या प्रॉब्लम है कोहली, मुझे बता दे। हमने कोई तेरी कमेटी छीनी थी, हमको तेरा कर्जा लेके भागे में, को बचपन में को पाकिस्तानियों ने तुझे बुली कर दिया यार। होता यही है, पता नहीं बुली कौन करके जाता है, गुस्सा किसी और पे निकाल रहा है। भाई तू पाकिस्तानी नहीं है, तेरे स्कूल में कोई था पाकिस्तानी उधर जिसने कह दिया कि मैं पाकिस्तानी हूँ, वो माइग्रेट होकर इधर से आए, हम उसको डिसोन करते हैं। भाई हमें माफ कर दे भाई, तू बस कर दे यार, हर वक्त हमें मार रहा होता। हमने क्या तेरी गाड़ी के ऊपर चाबी से कोई निशान लगाए हैं यार, हर वक्त जो है पाकिस्तानियों को कोई फॉर्म के रोने रो रहे होते हैं, एंड में आके जो है पाकिस्तान के ऊपर तेरी सारी फॉर्म निकल आती है। भाई यार पता नहीं कौन सी सनी देओल की फिल्म के अंदर ये जिंदा है जिसने आके हमेशा जो है वो 11 पाकिस्तानियों को पेलना होता है। खैर अगर बात हो रही है कोहली के बारे में तो उधर हम बात कर लेंगे शर्मा के बारे में भी, क्योंकि शर्मा साहब जो हैं उनका भी रिकॉर्ड, जिस तरह कोहली का रिकॉर्ड हमारे खिलाफ जो है
है ना वो इधर पहुंचा हुआ है। तो शर्मा साहब का भी रिकॉर्ड भी जो है हमारे खिलाफ कहीं इधर उधर ही पहुंचा हुआ है। 10 मैचेस के अंदर इन्होंने मेरे ख्याल में 100-114 रन बनाए हैं, 10 की एवरेज के ऊपर ये बैटिंग कर रहे हैं। इन भाई ने भी कसम खाई हुई कि मैंने पाकिस्तान के खिलाफ कोई रन नहीं बनानी यार। इसी से कुछ सीख ले यार कोहली भाई, तेरे साथ ही बैठा हुआ, तेरे साथ ड्रेसिंग शेयर करता है, पता नहीं यार इसको क्या यार हमसे क्या प्रॉब्लम है तुझे। जोक्स असाइड बहुत ही जबरदस्त किस्म की इनिंग्स थी। एक बार फिर जो है वो कोहली ने दिखा दिया कि वो कितना जबरदस्त प्लेयर है और जितनी आसानी के साथ उसने छक्के मारे थे। हम लोग नो बॉल के ऊपर चीख रहे हैं लेकिन एंड में जो हारिस रऊफ को और शाहीन को जो पड़ी थी उसी में मैच जो है वो टर्न हो चुका था। हमें कम से कम जो है नवाज को तकरीबन 30-35 रन क्या देना चाहिए था। वैसे यार मेरे 18 बॉलों के ऊपर 48 रन कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। वो एक जमाने में आफरीदी ने रिकॉर्ड बनाया था 17 बॉलों के ऊपर 50, वही वाली सीन हो रही है। तो मतलब हमने जो है एंड में आके काफी कुट खाई है और कहीं ना कहीं हमारा फेलियर भी है। और दो हम गेम के अंदर थे और ये वो इस किस्म की चीजें जो है ये मेरे ख्याल में होनी नहीं चाहिए। जिस तरह हम जो है वो जीते हुए मैचेस जो है इस तरह प्रेशर सिचुएशन में हम रह जाते हैं। खैर आई नो कि बहुत से पाकिस्तानी जो है बहुत ज्यादा परेशान होंगे लेकिन मैं आपको बता दूं कि फिक्र करने की कोई बात नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि यार वो शाहीन के बारे में सब कह रहे हैं कि यार उसकी जो है वो परफॉर्मेंस उस तरह नहीं थी, वो उस तरह फिट नहीं लग रहा था। तो मेरा ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं। हाँ वो तरह रिदम में नहीं लगा था। तो रिदम में ना होने की वजह से वो तभी होती है कि जब आपकी जो है ना मैच प्रैक्टिस उस तरह नहीं होती। तो मेरे ख्याल में 2-4 मैचेस खेलेंगे जब तक वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा तो ये भी रिदम में आ जाएंगे। मुझे तो सबसे पहले उन लोगों को लेकर आना जो पिछले 4 महीने से डिस्कशन कर रहे थे, ये दुआएं मांग रहे थे कि यार बारिश ना हो, बारिश ना हो, बारिश ना हो। जैसे ही हमारी बैटिंग शुरू हुई है ना हम सब की दुआएं शुरू हो गई कि अल्लाह बारिश हो जाए, बारिश हो जाए, बारिश हो जाए। ऊपर भी जो हमारी दुआएं जाती है ना उनकी भी समझ नहीं आती होगी। पहले 3 महीने से हम कह रहे थे कि बारिश ना हो, बारिश ना हो। उसके बाद जो है 3 मिनट के अंदर हम भी ना फौरन यू टर्न खा लेते हैं। मुझे तो किसी मासूम के ऊपर तरस आ रहा है तो वो हमारा नवाज है, उसका बड़ा ही बुरा मैच गया है। ये बहुत ही प्रेशर में आया हुआ था। एक तो उसके ऊपर जो है हल्ला बोल दिया था इन्होंने, छक्के तो मारने थे, किसी एक बॉलर को टारगेट करना होता है इसी तरह बॉलर्स को। तो उन्होंने नवाज को टारगेट किया और उसको लग भी गए छक्के। इसी तरह होता है यार, बाकी भी किसी और बॉलर पे भी ये वक्त आ सकता है जिसको अगर वो टारगेट कर रहे हैं और फिर छक्के भी लग जाए। 2-3 छक्के ही मारने होते हैं, उस पर लगे तो प्रेशर में आ गया। तो ऊपर से लास्ट ओवर भी उसको दिया हुआ था, उसके ऊपर भी वो फुल टॉस वगैरह मार रहे थे। देखो इसको भाई को गाल गलोच ना देना। वो इसी तरह ही होता है स्पिनर का। लोग कह रहे हैं कि जी स्पिनर से क्यों लास्ट ओवर कराया, बाबर की कप्तानी के ऊपर बात कर रहे हैं तो भाई और किससे वो बॉलिंग करवाए। इसके अलावा जो ऑप्शन था वो हमारे इफ्तिखार भाई का ही था। उन्होंने वैसे इस मैच के अंदर कोई बॉलिंग नहीं कराई थी तो उसके ऊपर भी और हो जाते कि भाई इससे क्यों कराया, वो भी स्पिनर ही है। भाई इसी तरह ही होता है। उसने या तो 19वां ओवर से देना था या 18वां ओवर उसने देना था और अगर पहले दे देता तो मैच इस तक आते ही ना जहां तक आए। अभी भी नो बॉल वगैरह इस की हरकतें ना होती तो ठीक था, डिफेंड हो ही जाना था। खैर अगर बात कर ले इंडियन टीम के बारे में तो यार इनका ये जो दिनेश कार्तिक है यार ये किस यार ही मेरे ख्याल में 900 साल का हो चुका है आदमी और 2007 के अंदर भी उड़ रहा था, अभी भी उड़ रहा है। पता नहीं कौन सी नस्ल का कबूतर है यार। और अगर इतनी नस्लों के 900 साल पुराने कबूतरों की बात की जाए तो मेरे इफ्तिखार को हम किस तरह भूल सकते हैं यार। मेरे दोस्त ने क्या कोई जबरदस्त क्या कोई छक्के मारे यार। मेरे ख्याल में टर्निंग पॉइंट हुई था। मैं तो उसी पे खुश हो गया था कि मैं बस यार मैंने जो देख रहा था वो देख लिया और मैं देखना ही नहीं चाह रहा हूँ। बेहतरीन किस्म का कमबैक उसने भी किया और फिर शान सूद ने भी किए। उनकी इनिंग्स को मैं भूलना नहीं चाहिए क्योंकि हम इस हालत में थे जितने प्रेशर में हम थे वहां से हमने 160 रन भी बना लिए। ये भी बहुत बड़ा मुआवजा था। मिडिल ऑर्डर जो है वो हमारा चल पड़ा। बीच में अगर 1-2 बंदे और कंट्रीब्यूट कर लेते तो हम 175, 170, 80 तक भी जा सकते थे जो कि बहुत ही जबरदस्त का स्कोर हो जाता। बात फिर वही टॉस पे आ गई थी। सबको पता था कि टॉस जीतो तो पहले बॉलिंग करो क्योंकि पता नहीं कितने अरसे से जो है बारिश हो रही है। ओवरकास्ट किस्म की कंडीशंस भी बनी हुई थी शुरू में जो है वो उसके अंदर पिच के अंदर कुछ था भी और उसी का पूरा फायदा उठाया अर्शदीप ने। इसके ऊपर हम सब हंस रहे थे, इसने कैच ड्रॉप कर दिया था, बुरा भला सब कह रहे थे। उसने आके वही वाली बॉलिंग करा दी जो शाहीन शाह अफरीदी ने कराई थी दुबई के अंदर। फिर ना सिर्फ मैच जो है वो उल्टा सीधा होता, लक भी जो है वो उल्टी सीधी हो रही थी। शुरू के अंदर जो है पाकिस्तान के साथ लक थी, शान मसूद के साथ जितनी लक थी, मैं हमें 2-3 चांसेस उसको मिले, रन आउट जो उसका मिस किया, कोहली ने मिस किया, इस तरह करके बॉल मारनी थी उससे नहीं लगी हुई है। उसके बाद जो है पता नहीं कैचेस भी उड़ रहे हैं ऊपर स्पाइडर कैंप पे लग के नीचे जा रहे हैं, कैचेस ड्रॉप भी हो रहे हैं। वो कहाँ हमारे किसी एक लेजेंड ने कहा था ना कि कहाँ बैठी नहीं है तेरी अम्मी जो तेरे लिए दुआएं कर रही हैं, वही मेरे ख्याल में इसके चक्कर में भी हुआ है। इतनी जबरदस्त किस्म की किस्मत थी बॉय के साथ, लेकिन बस आखिरी ओवर के अंदर जो है वो किस्मत पूरी की पूरी टर्न हो गई। जो भी हो, जो पहले 3 ओवर के अंदर हमारे साथ हो चुका था ना, उसके बाद से हमने पता नहीं किस सर्वाइव कर लिए, इतने रन बना लिए। पहले 3 ओवर्स के अंदर मुझे याद पड़ रहा है कि हम बैट पे साथ नहीं, हम पैड के साथ खेल रहे थे, मतलब पैड पे ही लग लग के हम रन बना रहे थे। बैट पे तो एक दफा गलती से नहीं लगी। खैर मेरा पांडू जो है वो फिर उसी तरह स्वैग में ही था। क्या जबरदस्त उनके स्वैग में, उनको पता था क्या पूरी दुनिया देख रही है, सारी इंडियन लड़कियां जो है मुझे इस वक्त देख रही, पाकिस्तानी लड़कियां भी देख रही है इनफैक्ट। तो वो तो है मजीद जो है वो स्टाइल में आ चुके थे। आउट करने के बाद वो इस तरह हंस रहे हैं, देख रहे हैं, छक्का मारने की कोशिश कर रही है, तूने क्या किया यार, क्या जबरदस्त तुम्हारी जो स्टाइल है ना भाई, तुम भी बड़ी मुश्किल से ही बच्चे हो। ऐसे तुमने जो रन बॉल करके किए, हिट वेट तुमसे भी नहीं लग रही थी। एक नवाज को 1-2 छक्के मार दिए थे, वो तो कोहली ने दूसरे एंड से सब कुछ कर लिया, वरना सब बातें तेरे पे भी आ जाती। खैर जो भी हो, 19th ओवर का जो कर्स है ना वो इंडिया के ऊपर रह गई। अर्शदीप ने इतनी बेहतरीन किस्म की बॉलिंग कराने के बावजूद जो 19 ओवर कराया था उसके अंदर खूब कुट भी खा ली और खाई भी शाहीन शाह अफरीदी से। शाहीन शाह अफरीदी चलो अगर बॉलिंग में नहीं चल रहा तो कम से कम बैटिंग में आके उसने बड़े खूबसूरत किस्म के रन बना दिए थे, वरना हमसे 160 तो होना ही नहीं था। लेकिन बात करूंगा अश्विन के कॉन्फिडेंस के बारे में। यार तुमने जो ये जबरदस्त कैच पकड़ के तुम क्या समझ रहे हो यार, तुम किधर एक्टिंग कर रहे हो, तुम हमारे वो अहमद शहजाद को कंपटीशन दे रहे हो भाई, उस तक कोई नहीं पहुंच सकता। वो जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना कैच पकड़ने के बाद का, उस तक आप नहीं पहुंच सकते। यार ओवरऑल बहुत ही जबरदस्त का मैच हुआ पाकिस्तान और इंडिया के, जिस तरह के मैचेस हम एक्सपेक्ट करते हैं उसी तरह का मैच हुआ। इसी तरह का होना भी
चाहिए था। दूसरी बात ये कि जो फैंस इतने खूबसूरत यार 1 लाख बंदा आया हुआ था और इतना बेहतरीन किस्म का माहौल मचा हुआ था, कोई किसी किस्म की बदतमीजी और इस किस्म की खबरें नहीं आ रही होती कि बकवास होगी, ये हो गया, वो हो गया। आपस में जो पढ़े लिखे लोगों की तरह मैचेस देखते हैं, इसी तरह एंजॉय करना चाहिए, दुनिया को जो है एंजॉय करना चाहिए। पूरी दुनिया जो है वो खड़े होकर देख रही होती है, इसलिए देख रही होती कि क्या जबरदस्त किस्म की राइवलरी और फिर इतना हाई प्रेशर सिचुएशन, लाख बंदा जब चीख रहा हो तो वो तो आवाजें नहीं आ रही थी एक दूसरे को, टॉस के ऊपर खड़े हुए बंदे को आवाज नहीं आ रही थी अगला क्या कह रहा है। क्राउड के बीच में पाकिस्तानी हल्क भी बैठा हुआ है, मतलब वो जो है यार देखो बात सुनो, अगर ये गुस्से में आ गए तो आपको तो पता है हल्क जब गुस्से में आ रहा है तो वो कितनी बड़ी तबाहियां कर सकता है। जब ये हल्क बैठ के जो है किसी किस्म की कोई टूट फूट कुछ नहीं हुई है, तो बाकी जो नेशन है ना उनको भी कुछ सीखना चाहिए। खैर मुझे उम्मीद है कि आज की एपिसोड आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो लाइक के बटन को छू। मिनट के साथ हुआ जो भी हुआ, मतलब पाकिस्तान पूरा मैच के अंदर था। दूसरी इनिंग के मतलब फर्स्ट हाफ के अंदर तक पाकिस्तान उसमें था, लेकिन उसके बाद जो पांड्या आए हैं, पांड्या और कोहली की जो साझेदारी हुई है उससे मैच थोड़ा सा बदला है, पलटा है। पांड्या ने थोड़े से हाथ खोले अपने, तो प्रेशर उतरा इंडिया के ऊपर से, तब जाकर इंडिया जीता है। कोहली ने फैंटेस्टिकली बहुत ही ज़बरदस्त पारी खेली है। उन्होंने दिखा दिया है कि पाकिस्तान के खिलाफ चलना ही चलना है, जैसा ये बोल रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ वो चलते ही है, पहले भी चले हैं और अभी भी चले। उनकी फॉर्म कहीं भी गायब हो लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ वो चल जाते हैं। एंड मसल्स दिखाते हुए नज़र आ रहे थे, वैसे करके डोला दिखा रहे थे अपना, मारने के बाद, रन मारने के बाद, जीतने के बाद। तो बढ़िया सेलिब्रेशन देखा हमने, बढ़िया इनिंग देखी दोनों तरफ से। एक बॉल पे 1 रन, आप ये नहीं कह सकते कि मैच एक तरफा था, दोनों तरफा मैच बन गया था। लास्ट पे जब यहाँ तक सिचुएशन पहुँच गई थी तो पाकिस्तान की तरफ से आप कह सकते हैं थोड़ी बहुत कमियाँ रही होंगी, डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी कमी रही होगी, लेकिन नहीं, वहाँ पर किसको लगाते किसको नहीं लगाते ये तो होना ही था। इंडिया की तरफ से भी एक बॉलर को टारगेट किया था, आपने देखा होगा कि इफ्तिखार ने 3 छक्के मारे थे एक ओवर में। तो ऐसा होता है, एक ना एक बॉलर पिटेगा। पूरे मैच में ऐसा हो ही नहीं सकता अगर रन बन रहे हैं तो कोई पिटे ना। 1 या 2 बॉलर को टारगेट किया जाता है कि ये मेरी स्ट्रेंथ है तो मैं इसको मारूंगा, इस तरीके से मारूंगा, तो वो तो होता ही है। हाँ, और इस मैच में तो दूसरी इनिंग में इंडिया की तरफ से वही टारगेट किया गया नवाज़ को। नवाज़ का पहला ओवर हिट किया, दूसरे ओवर भी लास्ट में जो उनसे फेंकाए वो भी हो गया। एंड नो बॉल की कंट्रोवर्सी जो हुई है वो तो आप कह सकते हैं कि हाँ, डिसीजन जो है अंपायर ने लिया था, तो आप कह सकते हैं नो बॉल। तो उससे गेम कितना चेंज हो सकता था वो आप खुद जानते हैं, सब लोग जानते हैं, चेंज हो सकता था या नहीं हो सकता था। लेकिन हाँ, चेंज होता या ना होता, हो सकता है तब भी उस सिचुएशन को चेंज कर उस हिसाब से खेला जाता। तो मैच इंडिया को ही जीतना था, इसलिए इंडिया जीता। इंडिया को जीतना ही था क्योंकि पाकिस्तान इतना 13-14 का रन रेट लेकर भी मतलब उनके ऊपर एक पॉजिटिव पॉइंट था कि पाकिस्तान के पास बॉलिंग है अच्छी, उससे रोक सकते हैं सब कुछ, और बॉलिंग सही भी कर रहे थे, लेकिन बस पिट गए तो पिट गए। हो जाता है, गेम कभी भी चेंज हो जाता है क्रिकेट का। पांड्या और कोहली ने गेम को बदल दिया, तो उसमें कौन क्या कर सकता है। कोहली को कौन कह देता है स्टार्टिंग में, जब जो 3-4 ओवर खेले हैं वो 28 में बहुत कम रन थे उनके, 28 बॉल जब खेली हैं 28-30 बॉलों में तो बहुत कम रन मारे थे उन्होंने। कौन कह सकता था कि कोहली मैच जिता कर ले जाएगा। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि अब आउट ही हो जाएगा, इतना प्रेशर में खेल रहा है बंदा, लेकिन नहीं, कोहली है भाई, उसने अपना सब कुछ चेंज किया और 20-25 रन की लीड ले ली अपनी बॉलों से। स्टार्टिंग से लग रहा था कि 20-25 रन ऊपर, स्टार्टिंग से ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की तरफ मैच है, लेकिन लास्ट में आगे 2 ओवर 3 ओवर से उन्होंने कोहली ने लगाया जो 5 ओवर बचे थे ना लास्ट में, 5 ओवर यानी कि 30 बॉलों में 60 रन के करीब चाहिए थे। आप सोच सकते हैं कि 12 का रन रेट चाहिए, 12 का रन रेट चाहिए था, तो उसमें कितना प्रेशर होता है लास्ट के ओवर्स में। वो उसको हैंडल कर मैच निकाला है, तो भाई तारीफ के काबिल तो काम किया है। और गाइस इन्होंने इसमें यही बताया था कि जो इंडिया पाकिस्तान का जो मैच देखने आए थे वो 1 लाख लोग आए थे, लेकिन उनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुई थी बिल्कुल भी। और ये इसीलिए बोल रहे थे कि कोई बदतमीजी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, आपस में एक दूसरे को चिढ़ाया, मजे लिए, इतने ज़्यादा शोर मचाया, इंडिया पाकिस्तान करके। और एक वो बीच में बैठा हुआ था हल्क हल्के के होने के बावजूद कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। तो बढ़िया, एक फ्रेंडली एक चीज़ दिखाई देती है इंडिया पाकिस्तान की। राइवलरी ज़रूर है, लेकिन हाँ, मैच बहुत ज़बरदस्त दिखाई देता है, दोनों तरफ प्रेशर होता है एंड अपनी अपनी टीम के लिए जान लड़ा देते हैं। तो वैसे ही कुछ मैच था। कोई आई होप कि आपने भी इंजॉय किया होगा। कोहली के लिए पाकिस्तान से भी बहुत से लोग दुआएं करते हैं। एंड आप कमेंट सेक्शन में बताना मैच आपको कैसा लगा। यहाँ पर आप दुश्मनी देख रहे हैं या फिर क्रिकेट का स्पोर्ट देख रहे हैं आप, कि किसने बढ़िया खेला, किसने अच्छा खेला, वो जीता। तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अपनी राय, मशवरा जो भी आप देना चाहेंगे। क्या हार के पीछे कोई और रीज़न आपकी नज़रों में, वो भी लिख सकते हैं। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।